नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वाणी बाय ज्योति। आज के इस विशेष वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी और भगवत गीता के अमूल्य उपदेशों पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के ये अद्भुत श्लोक और विचार हमें जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शन देते हैं और हमें मानसिक शांति और आत्म प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हैं। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरु और ज्ञानियों की पूजा करना शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा को शारीरिक तप कहा जाता है। भगवत गीता का अध्ययन और अनुसरण व्यक्ति को संकट के समय में साहस, मार्गदर्शन और मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपको बुरे वक्त में संबल और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें और भगवान श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल की इच्छा से मत करो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख दुख देने वाले इंद्रियों के स्पर्श को सहन करो, ये अनित्य, अस्थायी है। अपने धर्म का पालन करना, भले ही वह दोषपूर्ण हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पराये धर्म का पालन तो भयावह होता है। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान भाव रखते हुए युद्ध करो, इस प्रकार तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न ये पैदा होकर फिर से होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। आत्मा से आत्मा को ऊपर उठाना चाहिए और आत्मा को अधोगति में नहीं ले जाना चाहिए। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन और पूजा करते हैं, उनके योग क्षेम का मैं स्वयं ख्याल रखता हूँ। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है, इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा से आत्मा को ऊपर उठाना चाहिए और आत्मा को अधोगति में नहीं ले जाना चाहिए। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अभय, सत्व की शुद्धि, ज्ञान योग में स्थिरता, दान, इंद्रियों का संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता। यदि तुम अहंकार का त्याग कर मेरी शरण में आओगे तो मेरी कृपा से सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन यदि अहंकार पूर्वक नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। आत्मा से आत्मा को ऊपर उठाना चाहिए और आत्मा को अधोगति में नहीं ले जाना चाहिए। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। मेरे ध्यान में मन लगाए हुए और मेरे लिए प्राण अर्पित किए हुए भक्तजन एक दूसरे को उपदेश देते हैं और मेरे गुणों का कीर्तन करते हुए संतुष्ट रहते हैं और मुझ में रमण करते हैं। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। कुछ विद्वान कर्म को दोषपूर्ण समझकर त्यागने योग्य मानते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और दुर्नियंत्रित है, परंतु इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। ज्ञानियों की शरण में जाकर विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव से उनसे ज्ञान प्राप्त करो। वे ज्ञान देने वाले तत्वदर्शी हैं। श्रद्धावान, संयमी और तत्पर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। अति भोजन करने वाले का योग सफल नहीं होता और न ही बिल्कुल नहीं खाने वाले का। बहुत सोने वाले का भी योग सफल नहीं होता और न ही बिल्कुल न सोने वाले का। जिसने आत्मा से आत्मा को जीत लिया है, उसके लिए आत्मा मित्र है। लेकिन जिसने आत्मा को नहीं जीता, उसके लिए आत्मा शत्रु के समान कार्य करता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, जिसे सुख दुख व्यथित नहीं करते और जो धीरज रखता है, वह अमृतत्व के योग्य होता है। जब योगी अपने चित्त को वश में करके आत्मा में स्थित हो जाता है और सभी भोगों की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह योगी कहा जाता है। इसलिए निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करने से व्यक्ति परम पद को प्राप्त होता है। जो दान केवल देने के उद्देश्य से दिया जाता है और उस व्यक्ति से किसी प्रकार के प्रतिदान की अपेक्षा नहीं होती, वह दान सात्विक माना जाता है। आपका कर्म करने में अधिकार है, लेकिन आप उन कर्म के फलों के कारण नहीं बन सकते। फल की चिंता किए बिना कर्म कीजिए। हे अर्जुन, सफलता और असफलता को समान समझते हुए योग में स्थित होकर कर्म करो।
इस साम्यता को ही योग कहते हैं। इसलिए बिना किसी आसक्ति के सदैव अपने निर्धारित कर्म को निष्ठा पूर्वक करो, क्योंकि बिना इच्छा और आसक्ति से कर्म करने से व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जो लोग अनुशासन पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मैं स्वयं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूँ। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठाना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए। आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही शत्रु है। जैसे इस शरीर में जीवात्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, वैसे ही उसे शरीर छोड़ने पर दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इस सत्य को धीर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति विकार नहीं करता, मोह नहीं करता। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल का कारण मत बनो और न ही तुम्हारी कर्म करने में आसक्ति हो। अपने स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है और परधर्म भयानक है, भयजनक है। यानी अपने कर्तव्यों को करना ही उच्च है, भले ही वह अधूरा क्यों न हो। दूसरों के कर्तव्यों को पूर्णता के साथ करना खतरनाक हो सकता है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा करने और दुष्टों के विनाश करने के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। मनुष्य को स्वयं द्वारा ही अपने को उठाना चाहिए, न कि स्वयं को गिरा देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जो अनिश्चित लगातार बिना किसी विक्षेप के मेरे साक्षात उपासना करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को मैंने ध्यान में रखा है और उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ जो सभी जीवों के हृदय में स्थित है। मैं सभी सृजित प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मफल का कारण मत बनो और न ही तुम्हारी अकर्मण्यता में आसक्ति हो। हे धनंजय, योग में स्थापित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। सिद्धि और असिद्धि दोनों में संभाव रखकर कर्म करना ही योग कहा जाता है। जिस प्रकार जलयुक्त घड़ा भरपूर बना रहता है, जलहीन घड़ा शांत बना रहता है, वैसे ही सकारात्मक ध्यान मन रूपी पात्र को भरपूर बनाता है। जो उदासीन की तरह व्यवहार करते हैं, गुफा में निरंतर रहते हैं, सुख दुख, लाभ अलाभ और जय अजय को संभाव से देखते हैं, वे स्थितप्रज्ञ होते हैं। जो व्यक्ति मेरे अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, उनकी नित्य अभियुक्ति करते हुए उनके योगक्षेम की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नव शरीर धारण करती है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। इसलिए फल की आसक्ति के बिना कर्म करो। इसलिए बिना आसक्ति के निरंतर कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि बिना आसक्ति के कर्म करने वाला मनुष्य परम प्राप्त करता है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं भगवान अपने रूप को रचता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। मनुष्य को अपने आप से ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपने को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। जो भक्त एकाग्रचित से मेरा भजन करते हैं और मेरी शरण में रहते हैं, मैं उनके योग आवश्यकताओं को पूरा करना और क्षेम उनकी रक्षा करना का स्वयं बीड़ा उठाता हूँ। जैसे इस देह में आत्मा अपने बचपन, युवा और बुढ़ापे के रूपों में बदलती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इसे समझने वाला बुद्धिमान मनुष्य इसमें भ्रमित नहीं होता। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए न तो कर्म के फल का कारण बन और न ही काम करने में तेरी आसक्ति हो। इसलिए निरंतर बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन कर। इस प्रकार कार्य करता हुआ मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं की सृष्टि करता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में जन्म लेता हूँ।
जो सब प्रकार के प्राणियों से द्वेष न करने वाला, मैत्री भाव रखने वाला और करुणाशील है, मायावादी नहीं है, अहंकार से रहित है, दुख सुख में समान है और क्षमाशील है, जो सतत संतुष्ट है, संयमी, धैर्यवान है, दृढ़ निश्चयी है तथा अपनी बुद्धि और मन को मुझ में अर्पण करता है, वह मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमें उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण के ये अमूल्य उपदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और आपको आत्म साक्षात्कार और शांति की दिशा में मार्गदर्शन देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन प्रेरणादायक विचारों से लाभ उठा सकें। हमारे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए